जिले के सीएससी जाएं तो लाठी डंडे लेकर, क्योंकि सफेद पोशाक डॉक्टरों के भेष में पल रहे टुचपुंजिया गुंडे। बाहर से लिखी दवा वीडियो बनाने पर डॉक्टरों ने पत्रकार का गला घोंटकर हत्या का किया दुस्साहस। सड़क छाप गुंडों का किरदार में लालगंज सीएससी डॉक्टर कटघरे में थाना अध्यक्ष लालगंज की कार्यशैली तहरीर मिलने के बाद भी चाय की चुस्कियों में ठंडे बस्ते में डाला मामला। गुंडा बने डॉक्टरों पर नहीं दर्ज किया थाना अध्यक्ष लालगंज एफआईआर। लालगंज सीएससी का मामला, बाहर की दवा लिखने का वीडियो बनने पर डॉक्टर गौरव पांडे ने खोया अपना आपा। पार की क्रूरता की हदें, अन्य डॉक्टरों की जुगलबंदी से दो पत्रकारों को बनाया बंधक। एक साथ मिलकर घोट रहे थे गला, मरीजों की बचाव से युवा पत्रकारों की बची जान। रायबरेली सीएमओ की कार्यशैली पर उठे सवाल, रायबरेली सीएमओ ने अपनी आंख में बांध रखी पट्टी। रायबरेली सदर कोतवाल पर उठे सवाल, समाधान दिवस के दिन सोते रहे सिटी मजिस्ट्रेट, चलता रहा समाधान दिवस का वीडियो बनने पर रायबरेली सदर कोतवाल ने पत्रकार को धमकाया, मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करवाया। इन सभी बातों से मामलों से नाराज पत्रकारों में आक्रोश। पत्रकार एकजुट होकर आज दिनांक 10/2025 को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष दुर्गेश अवस्थी के नेतृत्व में रायबरेली प्रभारी मंत्री राकेश सचान, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न बंद हों, पत्रकारों पर हो रहा उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, डॉक्टरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो। 3 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। डॉक्टरों की क्रूरता के खिलाफ प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। 2 दिन में कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। पत्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समस्त पदाधिकारी रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली। वो डर गया, भागने लगा। तो इन्होंने हमको फोन कर, पहले मेरी वाइफ को फोन किया, कहाँ है नरेंद्र। तो उन्होंने कहा भैया वो सो रहे हैं। फिर हम उठे, कहीं फोन आया था, हमने बात किया, कहें कि तुमने अपराधी को भगा दिया। तो हमने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं किसी अपराधी को जानते नहीं कौन अपराधी है। कहीं ज़्यादा हुआ मुझे, तो हमने कहा मैं कप्तान साहब के पास और मंत्री जी के पास परिवार के साथ भेजूंगा, कहीं जहाँ तुमको जाना है वहाँ पे लेना है। तो जिनकी आर्ग्यू मैं अपने पास रखा हूँ सर, मैं चाहता इसको वायरल भी करता, लेकिन भाई पुलिस वर्दी में है। उस दिन कोई हिस्ट्री शीटर थाने का या गैंगस्टर आपके साथ था भाई साहब? सर वहाँ पे कैमरे लगे, चेक करा सकते हैं? जो जानकारी आपके पास, इतना मुझे जानकारी है। अगर आपकी बात इंस्पेक्टर के कहना है कि आपके साथ में गैंगस्टर था और रात के 11 बजे उस ठेके से शराब खरीदी गई जो कि बैग में थी, ऐसा इंस्पेक्टर का कहना है। हो सकता है गलत। अगर आपकी बात सही होगी तो आपकी मानी जाएगी, इंस्पेक्टर की सही होगी। बिल्कुल सर, हमने ये भी कहा, हमने कहा सर कार डिटेल भी चेक कराइए। हमने कहा कार डिटेल चेक, और वहाँ पे खड़े थे, फिर आप तो मेरे सामने खड़े थे। उस लड़के की भी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी। उसने कहा मैं तो आपको जानते नहीं कौन है। थैंक यू सर। तीनों मामले देखो, कंप्लीट करके देखो, आप निश्चिंत रहिए, आपका सामान रखा जाएगा। मैं दुर्गेश अवस्थी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली। किस चीज़ को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? परसों हमारे एक पत्रकार भाई हैं विजय प्रताप सिंह, उनके साथ लालगंज में डॉक्टरों का दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट की गई थी और बाहर से दवाएं लिखी जा रही। उसी के संबंध में आज माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग आए थे अपना ज्ञापन देने। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस विषय की पूरी जानकारी लेकर के कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। लगातार घटनाएं पत्रकारों पे होती जा रही है, कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, इसके विषय में भी हमारी बात हुई है। माननीय राकेश सचान जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा नहीं, इस मामले की जांच होगी और आगे से भविष्य में पत्रकारों के साथ कोई घटना ना हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। लालगंज बाद सदर कोतवाली रायबरेली जनपद में मामला हुआ है। में बात हमारे एक महासचिव हैं हमारे संगठन के विकास श्रीवास्तव जी, उनका वीडियो डिलीट कर दिया था वहाँ के कोतवाल ने। तो उसके पश्चात जो है फिर हमने उनकी भी शिकायत करी, तो उन्होंने आज बुलाया है, बोले कि भैया हम अपनी गलती मानते हैं। तो एसपी साहब ने कहा कि आप जाके मिल लो और ये मैटर यहीं क्लोज कर दिया। यदि इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे आप क्या करेंगे? अगर इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती या प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं की जाती तो हम लोग धरना एवं प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला संरक्षक, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली। आज किस बात को लेकर धरना दे रहे हैं? हमारे आज
हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। इसके संबंध में हम लोग आज कप्तान साहब से मिलने आए थे। हम लोगों ने कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की रक्षा करने की बात कही है। कलम खतरे में है, कलमकार अपनी कलम को स्वच्छंद रूप से नहीं लिख पा रहा है। ये शिकायत प्राप्त हुई है कि लालगंज सीएचसी के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और मरीजों को बाहर से दवा लिखते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी मरीज़ को बाहर से दवा न लिखी जाए, मरीजों को दवाएँ अस्पताल से ही मुहैया कराई जाए। परंतु वहाँ के चिकित्सक डॉक्टर गौरव पांडे एवं सत्यजीत सिंह जो है बाहर से दवा लिखते हैं और मरीजों, जब हमारे पत्रकार साथी विजय प्रताप सिंह जी ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने उनका मोबाइल कैमरा छीनकर कमरे में बंद करके जानलेवा हमला किया। सभी स्टाफ मिल करके मारपीट किया, यहाँ तक कि कैंची से भी वार किया गया। हमारे एक पत्रकार साथी के हाथ में चोट भी आई है। ग्लूकोज की बाटल की जो पाइप होती है उससे गला घोटने का भी प्रयास किया गया। किसी प्रकार से जब पुलिस पहुँची, पुलिस की सहायता मांगी गई, पुलिस पहुँची तो वहाँ के स्थानीय पुलिस भी डॉक्टरों के साथ मिल करके हमारे पत्रकार साथी का वीडियो डिलीट करने का प्रयास किया और प्रयास नहीं किया, डिलीट कर दिया। हिडन कैमरे से कुछ तस्वीरें थीं जो उनके हैंड राइटिंग में लिखी गई पर्चियां हैं वो देखी गई। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय चिकित्सा मंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि रायबरेली जनपद में नहीं बल्कि प्रदेश में डॉक्टरों का यही बोलबाला है, मरीजों को लूटा जाता है, बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं, हर तरह से शोषित हो, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आज हम लोग कप्तान साहब से मिले, माननीय जिला रायबरेली जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश हसान जी से मुलाकात हुई। उस समय जिलाधिकारी महोदया भी उपस्थित रहीं। उनके समक्ष हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है तथा वो समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें कि चिकित्सक द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही। साथ ही भगवान श्री चित्रगुप्त जी मंदिर की ज़मीन में कब्जा भी हो गया, ज़मीन बेच दी गई, सरकारी ज़मीन, उसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया है। मंदिर में ताला 2 वर्ष से बंद है, मंदिर में ताला खुलवाए जाने का भी निवेदन किया गया है। धन्यवाद।